भी सता ले हमें, वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पे तुझे भी बदलने पे मजबूर कर देंगे, किसी मोड़ पे तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। जी हाँ, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अनिवार्यता के रूप पर इस टॉपिक से क्वेश्चन विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं जानती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप सभी बहुत सीरियस हैं, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप। तो आपने देखा होगा कि राजभाषा से प्रश्न हर परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। अब ये चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, मैं किसी एक राज्य का नाम नहीं लूँगी। मैं आपको बता दूं कि हिंदी विषय के रूप में आपने जिस भी राज्य से आपने टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म फिल किया है, इस टॉपिक से उसमें यानी कि राजभाषा टॉपिक से उसमें प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और रही बात यूपी बोर्ड की या बोर्ड एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी विषय है, उसमें भी यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए साथियों, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि राजभाषा संविधान में कब बनी? तो 14 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सिर्फ हिंदी ही सब्जेक्ट में नहीं, वैसे भी जो आपके कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी ये पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। राजभाषा को मान्यता कब प्राप्त हुई है? 14 सितंबर 1949 को हुई है, ठीक है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संविधान में प्रदान किया गया है। राजभाषा का संविधान में प्रदान किया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका यहाँ से कि राजभाषा जो है संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के किस भाग में है। तो आप इसको यहाँ समझ लीजिएगा, कौन से भाग में है? 17वें भाग में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 343 से 351 तक, ठीक है। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची है। अनुसूची की बात की जाए अगर, तो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। अब हम इनको जान लेते हैं, वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये देखिए हमारी हिंदी 6 नंबर पर, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, और जी आगे देखते हैं कौन सी हैं। जी 3 भाषाएं ये रही, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखिए साथियों, इसको पढ़ने का और आपको दिखाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि आप इन भाषाओं को अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 22 भाषाओं में कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कौन सी भाषा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमारे सामने ऐसे प्रश्न रख देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको इन 22 भाषाओं का पता होगा तो आप इजीली लगा सकते हो। मान लीजिए उसने इसमें से 3 भाषाएं रख दी हैं, असमिया, बांग्ला, हिंदी, और एक अंग्रेजी डाल दी, है ना। तो हमें पता होगा, हम इन 22 भाषाओं को अच्छे तरह से हम जानते होंगे, तो हम अंग्रेजी को तुरंत टिक लगा देंगे कि हमारी जो 22 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई थी। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आइए अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कहाँ से, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, तो हम एक एक लाइन से इसमें से क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, और हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होगा इस चीज़ का, क्योंकि पता होने से नहीं, हमें पता करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आपका ही बन जाएगा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत टिक लगाएंगे 14 भाषाएं थी। पहले संविधान के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई और कितनी हो गई, तो पहले संविधान के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी हमारी सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21वें संशोधन के अंतर्गत 1967 में जोड़ा गया था, जिससे कि भाषाओं की संख्या 15 हो गई थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो ये 3 भाषा हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इनको जोड़ लिया तो कितनी हो गई हमारी 18 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, 18 भाषाओं होने के बाद अब यहाँ से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अगर हमें पता होगा, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम आसानी से बता देंगे कि 71वें संविधान अधिनियम के अंतर्गत हमारे इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, तब उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी हमारी, तो वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कब जोड़ी गई, 92वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किस सन में हुआ था ये 92वां संशोधन अधिनियम, 2003 में हुआ था। कौन कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली सम्मिलित की गई थी। वर्तमान में भाषा कितनी संख्या है भाषाओं की, तो 22 है। ठीक है, मूल संविधान में अगर पूछे कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, 21वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई थी। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि भविष्य में इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिल्कुल सही आंसर लगा करके अपने नंबर पक्के करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ जिन साथियों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। जय हिंद, जय भारत।